नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम का अभ्यास करने वाले हैं। डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम को सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ भी कहा जाता है। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होता है या इसके अंदर हम करते क्या है। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर जो सोर्स नोड है, हम ये पता लगाते हैं कि उस सोर्स नोड से बाकी जितने भी नोड्स है उन नोड्स तक पहुंचने के सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ्स कौन से हैं। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ या डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम के अंदर हम यही करते हैं मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर मान लेते हैं कि ये हमारा सोर्स नोड है। तो अगर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है या डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम है, तो इसके अंदर हम ये पता लगाएंगे कि ये जो सोर्स नोड है, इस सोर्स नोड से बाकी जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स तक पहुंचने के सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ्स कौन से हैं। डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम या सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर हम यही करते हैं। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज, जितने भी बाकी के नल्ले बेरोजगार छपरी यूट्यूबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो बस न्यूमेरिकल को पढ़ाएंगे और वीडियो बंद करके चले जाएंगे। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। बहुत ही ज्यादा मेहनत करके मैंने तुम्हारे लिए एक 5 स्टेप प्रोसेस डिजाइन किया है। तुम्हें बस ये नंबर्स इस 5 स्टेप प्रोसेस के अंदर डालने हैं और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। सिंपल एज दैट। बेसिकली ये 5 स्टेप प्रोसेस इस टॉपिक को या इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को आसान बनाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स है वो कुछ लोगों को थोड़े से डिफिकल्ट जाते हैं या थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं या थोड़े से लेंदी होता है कुछ लोगों के लिए। तो बेसिकली ये प्रोसेस ऐसे लोगों की मदद करता है। नहीं तो तुम नॉर्मली भी ऐसे प्रॉब्लम्स को कर सकते हो। वो भी कैसे करते हैं तुम्हें इस लेक्चर में पता चल जाएगा। तो इट इज योर चॉइस टू यूज व्हाटएवर यू वांट टू। ठीक है। अब दो चीजें तुम्हें समझने की जरूरत है। नंबर 1, पहली चीज, जो डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम के क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली एग्जाम के अंदर आते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी सोर्स नोड दिया जाता है और कभी कभी सोर्स नोड नहीं दिया जाता। अब अगर मान लेते हैं कि सोर्स नोड दिया हुआ है, तो उस केस में सोर्स नोड से बाकी जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स तक जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ्स है वो हम निकालते हैं, या जो भी क्वेश्चन में बताया गया है वो हम करते हैं। बट अगर सोर्स नोड दिया नहीं गया है तो उस केस में हमें एक सोर्स नोड रैंडमली अज्यूम करना पड़ता है, और फिर जो भी सोर्स नोड हमने अज्यूम किया है उस सोर्स नोड से बाकी जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स तक जो भी शॉर्टेस्ट पाथ्स है वो हम निकालते हैं। अब नॉर्मली अगर सोर्स नोड नहीं दिया गया है तो हम ज्यादा शान पट्टी नहीं मारेंगे और चुपचाप जो पहला नोड है उसको सोर्स नोड अज्यूम करेंगे और फिर उस सोर्स नोड से बाकी के नोड्स तक जो शॉर्टेस्ट पाथ्स है उन शॉर्टेस्ट पाथ्स को निकालते बैठेंगे। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में भी सोर्स नोड नहीं दिया गया है और इसीलिए हम पहले नोड को सोर्स नोड अज्यूम करेंगे और उस सोर्स नोड से ही बाकी के जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स तक शॉर्टेस्ट पाथ्स निकालेंगे। ठीक है। तो अभी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना हम चालू करते हैं। क्या है, सबसे पहले सोर्स नोड दिया नहीं गया है, इसलिए सोर्स नोड हम अज्यूम करेंगे, ज्यादा शान पट्टी नहीं मारेंगे, चुपचाप पहले नोड को सोर्स नोड पकड़ेंगे, अज्यूम करेंगे। तो पहला नोड हमारा सोर्स नोड है। अब मुझे पता है कि सोर्स नोड से बाकी के नोड्स तक जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ्स है वो हमें निकालना है 5। बट वो सब करने से पहले सोर्स नोड से सोर्स नोड तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसको तो निकाल लिया जाए। तो सोर्स नोड से सोर्स नोड तक का ही जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या हो सकता है? 0, ऑफ कोर्स, राइट। तुम जहां पे खड़े हो वहां से लेकर तो तुम जहां पे खड़े हो उधर तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो 0 ही होगा ना यार, क्योंकि तुम वहीं पे तो खड़े हो। ठीक है। तो सोर्स नोड से लेकर तो सोर्स नोड तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो 0 ही होगा मेरे भाई, और इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे 0। ओके। अब ये होने के बाद जो बाकी जितने भी नोड्स हैं उनको हम टेम्पररीली इंफिनिटी मार्क कर देंगे। मुझे पता है कि सोर्स नोड से इन नोड्स तक पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इंफिनिटी नहीं है, बट ये चेंज होने वाला है इंफिनिटी, और शॉर्टेस्ट पाथ उसके जगह पे आने वाला है, उसका टेंशन मत लो। उसके लिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस है,
बट अभी के लिए हमने इन्फिनिटी लिखा है। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं। ये क्या है? विजिटेड का मतलब क्या होता है? विजिटेड का मतलब ज्या नातेवाईकांकडे आपण जाऊन आलो, मतलब जिन नोट्स के पास हम जाकर आए हैं या जिन नोट्स के पास हमारा जाना हुआ है। अनविजिटेड का मतलब क्या होता है? ज्या नातेवाईकांकडे जायचं आपलं बाकी है, जिन नोट्स के पास हमारा जाना बाकी है। और वेट का मतलब वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी कौन से ऐसे नोट्स हैं जिन नोट्स के पास हमारा जाना हो चुका है? सोर्स नोड ही एक अकेला नोड है जिसके पास हमारा जाना हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए विजिटेड में हम लिखेंगे सोर्स नोड क्या है? 1। 1 हमारा सोर्स नोड है, राइट? तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 1। 1 थोड़ा सा छोटा लिखता है, बड़ी चीज़ें दिक्कत दे सकती है। छोटा 1 फिर भी बड़ा है, सॉरी फॉर दैट, माय बैड। तो विजिटेड में हमने 1 लिखा। अगर 1 को हमने विजिट कर दिया है तो ऐसे कौन से नोट्स हैं जिनको विजिट करना बाकी है? 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिंपल। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्योंकि 1 से लेकर तो 1 तक का जो डिस्टेंस है वो 0 है, इसलिए 1 के नीचे हम लिखेंगे 0। ओके, अब यहाँ पे और एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं, और वो ये है कि जो सोर्स नोड होता है उसको हम होल्ड करते हैं। अब होल्ड करते हैं का क्या मतलब है वो तुम्हें ये जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तब पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो अभी क्योंकि सोर्स नोड 1 है इसको, इसलिए हमने इसको ऐसे बाजू में लिख लिया। इसको हमने, इसका मतलब यहाँ पे होल्ड कर लिया। ये हम रफ वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब होल्ड करते हैं इसका क्या मतलब है, ये स्टेप्स कैसे फॉलो करता है, ये सब समझाने से पहले तुम्हें एक छोटा सा रूल समझना है जो ये सारी की सारी चीज़ों को आसान बना देगा। और वो रूल ये है, व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, अपने लाइफ का भी ये रूल बना दो बाय द वे, और एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, जो कि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, हमें उस एक्स गर्लफ्रेंड के पास, या तुम्हें उस एक्स गर्लफ्रेंड के पास, टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के पास वापस बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, आई मीन कुछ लोग जाते हैं अपने टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के पास वापस, बट वो उनकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती होती है। एंड ये मुझे कैसे पता, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, लेट्स नॉट गो देयर। बट अभी के लिए ये समझ लो, ये रूल बना लो, तुम्हारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, अब जबकि ये तुम्हें समझ गया है, हम डायरेक्टली स्टेप वाइज सॉल्व करना चालू कर देते हैं, फटाफट तुम्हारे आंसर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 हमने होल्ड किया है, क्यों? क्योंकि ये हमारा सोर्स नोड था, सिंपल, और ये स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1, होल्डेड एलिमेंट से कहा जा सकते हैं डायरेक्टली, मतलब जो एलिमेंट हमने होल्ड किया है, ये कहा नहीं है, ये कहा है, KAHA, जस्ट अ सेकेंड। तो जो एलिमेंट हमने होल्ड किया है, कौन सा एलिमेंट हमने होल्ड किया है? 1। इस एलिमेंट से हम डायरेक्टली कहां पे जा सकते हैं, यह हमें देखना है। जो एलिमेंट हमने होल्ड किया है 1, इस एलिमेंट से हम डायरेक्टली कहां पे जा सकते हैं? इस एलिमेंट से हम डायरेक्टली 2 पे जा सकते हैं, इस एलिमेंट से हम डायरेक्टली 3 पे जा सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्टली किसी और एलिमेंट के पास हम नहीं जा सकते। तो 2 और 3 के पास हम डायरेक्टली जा सकते हैं, राइट? स्टेप नंबर 2, अपडेट द डिस्टेंस इन द वेट एंड डायग्राम। ठीक है, तो 1 से लेकर तो 2 तक का डिस्टेंस और 1 से लेकर तो 3 तक का डिस्टेंस हम यहां पे और यहां पे अपडेट कर देंगे। 1 से लेकर तो 2 तक का डिस्टेंस क्या है? 3, तो हम यहां पे 3 लिखेंगे। और 1 से लेकर तो 3 तक का क्या डिस्टेंस है? 6, तो हम यहां पे लिखेंगे 6। यहां पे अपडेट कर लिया, बट यहां पे अपडेट करना बाकी है। 1 से लेकर तो 2 तक का डिस्टेंस क्या है? 3, तो इन्फिनिटी को कट करके हम 3 करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हमें यहां पे कट करके ही कुछ लिखना है, हमें यह देखना है कि 1 से लेकर तो 2 तक का डिस्टेंस 3 है, राइट? अब यहां पे ऑलरेडी इन्फिनिटी है, तो हमें कंपेयर करना है कि इन्फिनिटी छोटा है या 3 छोटा है। ऑब्वियसली 3 छोटा है, राइट? जो भी नंबर छोटा है वो हमें यहां पे लिखना है, या वो यहां पे आना चाहिए। तो 3 सबसे छोटा था, तो इसलिए हमने इन्फिनिटी को कट करके 3 लिखा। ठीक है,
1 से लेकर तो 3 तक का डिस्टेंस 6 है। अब इन्फिनिटी और 6 को कंपेयर करो, क्या छोटा है? 6 छोटा है ऑब्वियसली, तो इसलिए इन्फिनिटी को कट करके हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमने वेट और डायग्राम दोनों में भी अपडेट कर दिया, मतलब हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। अब हम स्टेप नंबर 3 के ऊपर जंप करते हैं। क्या है हमारा स्टेप नंबर 3? होल्डेड एलिमेंट के अलावा कौन से एलिमेंट का डिस्टेंस सबसे छोटा है, यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, कौन सा एलिमेंट हमारा होल्डेड है? 1 हमारा होल्डेड है, तो इसके अलावा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा है? तो 3 और 6 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3, राइट। तो मतलब 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा है मेरे भाई, इसीलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर 2 है। होल्डेड एलिमेंट के अलावा कौन से एलिमेंट का डिस्टेंस सबसे छोटा है? तो 2 इस एलिमेंट का डिस्टेंस सबसे छोटा है, राइट। तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आगे बढ़ेंगे। एड दैट एलिमेंट इन टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड वाला कैटेगरी एंड होल्डेड। तो क्योंकि 2 इस एलिमेंट का डिस्टेंस सबसे छोटा था, इसीलिए इस 2 को हम हमारे टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड कैटेगरी है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 के बाद 2, एंड अब इस 2 को हम होल्ड करेंगे। तो होल्ड करेंगे का मतलब, पहले हम 1 को होल्ड कर रहे थे, अब हम 2 को होल्ड करेंगे। एक समय पे हम एक ही नंबर को होल्ड कर सकते हैं, इसलिए 1 कट करके यहाँ पे 2। अब हमने 2 को होल्ड किया है, ठीक है। एंड इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे कब तक? तब तक जब तक हमारी अनविजिटेड की कैटेगरी एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक, ठीक है। तो हमने 2 को होल्ड करके रखा है, तो अब 1 और 2 विजिटेड है। एंड बाय द वे, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि हमारी टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड की कैटेगरी है, एंड मैंने तुम लोग को ये भी बोला था कि टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के पास हम वापस नहीं जाते। इसका क्या मतलब है ये तुम लोग को बाद में पता चलेगा, ठीक है। अब अगर 1 और 2 के पास ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं, तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके पास विजिट करना बाकी है? इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा। हाँ, तो अभी अगर 1 और 2 के पास हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके पास विजिट करना बाकी है? 3, 4, 5 एंड 6। तो अभी ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने कहाँ से छोड़ा था? यहाँ से छोड़ा था। हमारा पूरा का पूरा एक राउंड हो गया। अब हम स्टार्टिंग यानी कि स्टेप नंबर 1 से शुरू करेंगे। हमने 2 होल्ड करके रखा है, और वो कैसे, वो तो तुम लोग को पता ही है। क्या है स्टेप नंबर 1? होल्डेड एलिमेंट से कहाँ जा सकते हैं डायरेक्टली? तो जो होल्डेड एलिमेंट है 2, उधर से हम कहाँ पे यानी किस नोड पे डायरेक्टली जा सकते हैं? हम 4 पे डायरेक्टली जा सकते हैं, हम 3 पे डायरेक्टली जा सकते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि हम 2 से 1 पे भी तो डायरेक्टली जा सकते हैं। नहीं गाइस, 1 जो है वो टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के कैटेगरी में है, और हम हमारे टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के पास वापस नहीं जा सकते। तो 1 के पास हमें नहीं जाना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो 2 से हम डायरेक्टली 4 पे जा सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं, ठीक है। अपडेट द डिस्टेंस इन वेट एंड डायग्राम। अब 2 से लेकर तो 4 तक का डिस्टेंस क्या होगा? देखो, 2 तक का डिस्टेंस 3 है, तो 2 से लेकर तो 4 तक का डिस्टेंस होगा 3 + 5 दैट इज 8 मेरे भाई। तो इसलिए 4 के नीचे हम लिखेंगे 8। उसके बाद 2 तक का डिस्टेंस 3 था, इसीलिए 2 से लेकर तो 3 तक का डिस्टेंस होगा 3 + 2 दैट इज 5 मेरे भाई, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अब तुम्हारे मन में विचार आएगा कि बाकी के डब्बों का क्या, ये भी तो बचा है। इस तो यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी हम लिखते हैं, ओके। किसका? क्योंकि बाकी का इन्फिनिटी था ना यार, यहाँ पे भी इन्फिनिटी लिखा जाएगा। ये मैं एक्चुअली लिखना भूल गया था तब, यह मेरी इन्फिनिटी लिखना चाहिए था, ओके। और यहाँ पे तो अपना 0 और 3 खत्म। उसके बाद कहाँ पे, किस स्टेप पे थे हम? वेट और डायग्राम हमने अपडेट कर दिया। वेट अ सेकेंड, हमने वेट अपडेट किया है, डायग्राम अपडेट नहीं किया है। तो अब अगर हमें डायग्राम अपडेट करना है, तो सबसे पहले 3, तो 3 तक हम कैसे पहुंचे थे? ये 3 + 2 दैट इज 5, राइट। यहाँ पे 6 ऑलरेडी है, तो 5 और 6 को कंपेयर करो, कौन सा नंबर सबसे छोटा है? 5 सबसे छोटा है, इसलिए हम 6 को कट करके यहाँ पे 5 लिखेंगे। देन 4 तक को हम कैसे पहुंचे थे?
3 + 5 दैट इज 8। यहाँ पे इन्फिनिटी ऑलरेडी है, तो इन्फिनिटी और 8 को कंपेयर करो, कौन सा नंबर सबसे छोटा है? 8। तो इसलिए इन्फिनिटी को कट करके हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। तो अब हमने वेट और डायग्राम दोनों को अपडेट कर दिया है। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? होल्डेड एलिमेंट के अलावा कौन से एलिमेंट का डिस्टेंस सबसे छोटा है? कौन से एलिमेंट को हमने होल्ड किया था? 2, राइट। 2 के अलावा कौन से एलिमेंट का डिस्टेंस सबसे छोटा है? अब तुम लोग कहोगे कि 1 इस एलिमेंट का डिस्टेंस सबसे छोटा है। नहीं मेरे भाई, हाँ डिस्टेंस सबसे छोटा है, बट 1 जो है वो हमारे टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के कैटेगरी में आता है। जो तुम्हारी टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड है उसके पास हमें वापस नहीं जाना है किसी भी हालत में, ठीक है? ये समझ लो, कभी भी नहीं। तो 1 के पास हम जाएंगे कि उसको देखना ही नहीं है, ठीक है? तो अब तुम मुझे बताओ कि जो एलिमेंट हमने होल्ड किया है उसके अलावा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा है? 5 मेरे भाई, यानी कि 3 वो एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा है, विच इज 5। 3 इस स्टेप नंबर 3 का आंसर है। एड दैट एलिमेंट इन टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड का कैटेगरी एंड होल्ड इट। तो इसीलिए जो 3 एलिमेंट है उसको हम हमारे टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के कैटेगरी में ऐड करेंगे और उसको अब होल्ड करेंगे। तो 2 कट करके यहाँ पे आएगा 3, ठीक है? अब अगर हमने 1 2 3 को विजिट कर लिया है तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको विजिट करना बाकी है? 4 5 6, राइट? 4 5 6, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। रिपीट टिल, अच्छा वापस रिपीट करना है। अब स्टेप नंबर 1 से हम वापस रिपीट करना चालू करेंगे, सिंपल। होल्डेड एलिमेंट से कहा जा सकता है डायरेक्टली। कौन सा एलिमेंट हमने होल्ड किया है? 3। तो 3 से हम डायरेक्टली कहाँ पे जा सकते हैं? 3 से हम 4 पे जा सकते हैं डायरेक्टली, 3 से हम 5 पे जा सकते हैं डायरेक्टली। अब तुम में से कुछ गधे होंगे जो बोलेंगे कि 3 से हम 2 पे जा सकते हैं डायरेक्टली और 3 से हम 1 पे भी जा सकते हैं डायरेक्टली। नहीं मेरे भाई, 2 जो है और 1 जो है वो हमारे टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के कैटेगरी में है। टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के पास वापस नहीं जाना है किसी भी हालत में, राइट? इसीलिए 3 से डायरेक्टली हम 4 और 5 पे ही जा सकते हैं। तो 3 से हम 4 और 5 पे ही जा सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अपडेट द डिस्टेंस इन वेट एंड डायग्राम। तो 3 से 4 तक का डिस्टेंस, अब 3 तक का डिस्टेंस 5 है, तो 3 से 4 तक का डिस्टेंस होगा 5 + 3 दैट इज 8, ठीक है? तो यहां पे हम लिखेंगे 8। उसके बाद 3 से 5 तक का डिस्टेंस, 3 तक का डिस्टेंस 5 है, तो 3 से 5 तक का डिस्टेंस होगा 5 + 2 दैट इज 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। वेट पे तो हमने अपडेट कर दिया है, यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी आएगा और ये बाकी का 0 3 5 वैसा का वैसा। वेट पे तो हमने अपडेट कर दिया। जो हमारा अगला स्टेप है कि डिस्टेंस किधर गया? हाँ, अपडेट वेट पे तो हमने अपडेट कर दिया, डायग्राम पे अपडेट करना बाकी है। 3 से 4 तक का डिस्टेंस दैट इज 3 तक का डिस्टेंस 5 था, तो 5 + 3 दैट इज 8। यहाँ पे ऑलरेडी 8 है तो उसको चेंज करके 8 वापस लिखने की जरूरत नहीं है, 8 यहाँ पे रहने दो, वेरी गुड। देन 5 तक का डिस्टेंस, 3 तक का डिस्टेंस 5 था, तो 5 + 2 दैट इज 7। 7 और इन्फिनिटी को कंपेयर करो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्फिनिटी है, तो 7 सबसे छोटा है, इसलिए इन्फिनिटी को कट करके यहाँ पे 7 लिखा जाएगा मेरे भाई, ठीक है? अब डायग्राम और वेट अपडेट हो गया है। स्टेप नंबर 3 के ऊपर जंप किया जाएगा क्योंकि स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। होल्डेड एलिमेंट के अलावा कौन से एलिमेंट का डिस्टेंस सबसे छोटा है? कौन से एलिमेंट को हमने होल्ड किया था? 3। इसके अलावा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा है? पीछे नहीं देखने का क्योंकि ये दोनों नंबर्स, दोनों एलिमेंट हमारे टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के कैटेगरी में है और टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के पास हमें वापस नहीं जाना है, राइट? तो अब आगे देखो, होल्डेड एलिमेंट के अलावा कौन से ऐसे एलिमेंट्स है, या सॉरी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा है? तो 5 का डिस्टेंस सबसे छोटा है मेरे भाई, 7, ठीक है? तो add that element in toxic ex girlfriend category and hold it। तो इसीलिए
क्योंकि 5 इस एलिमेंट का डिस्टेंस सबसे छोटा है विच इज 7, तो इसलिए 5 को हम हमारे टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के कैटेगरी में ऐड करेंगे और उसको होल्ड भी करेंगे। तो अब ये 3 कट करके यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। अब हमने 5 को होल्ड किया है। अब अगर हमने 1 2 3 5 को विजिट किया है तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको विजिट करना बाकी है? 4 एंड 6, सिंपल एज दैट। ओके, रिपीट करो वापस स्टेप नंबर 1 से हमारा कार्यक्रम हम चालू करते हैं। तो होल्डेड एलिमेंट से कहाँ जा सकते हैं हम डायरेक्टली? तो जो एलिमेंट हमने होल्ड किया है विच इज 5 से हम कहाँ पे जा सकते हैं डायरेक्टली? 5 से हम 4 पे जा सकते हैं डायरेक्टली, 5 से हम 6 पे जा सकते हैं डायरेक्टली। अब अगेन अगर तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि 5 से हम 3 पे भी जा सकते हैं डायरेक्टली, मारूंगा घर पे आके। 3 जो है वो टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के कैटेगरी में है और तुम्हें पता है कि टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के पास हमें वापस नहीं जाना है, तो इसीलिए 5 से 4 और 6 तक ही पे ही हम डायरेक्टली जा सकते हैं। तो अभी उसके बाद स्टेप नंबर 2, अपडेट द डिस्टेंस इन वेट एंड डायग्राम। तो अभी 5 से 6 का और 5 से 4 का 5 तक का डिस्टेंस है 7, तो 5 से 6 तक का डिस्टेंस होगा 7 + 5 दैट इज 12। ओके, तो अभी 12 यहाँ पे इन्फिनिटी है ऑलरेडी, तो 12 और इन्फिनिटी को कंपेयर करो, कौन सा छोटा है नंबर? 12, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है, नेक्स्ट 5 से 4 तक का डिस्टेंस, 5 तक का डिस्टेंस 7 है, तो 5 से 4 तक का डिस्टेंस होगा 7 + 6 दैट इज 13। अब यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 8 और 13 को कंपेयर करो, कौन सा नंबर सबसे छोटा है? 8, तो यहाँ पे 8 ही होगा, जो छोटा नंबर है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो 5 से 4 तक यानी कि 4 के नीचे 8 आएगा और 5 से 6 तक का 6 के नीचे नंबर आएगा 12 और बाकी के सारी चीजें वैसे के वैसे। ठीक है, हमने क्या किया? अभी कौन सा स्टेप हुआ? स्टेप नंबर 2 हो चुका है। वेट पे हमने अपडेट कर दिया और डायग्राम पे भी हमने अपडेट कर दिया, डायग्राम और वेट व्हाटएवर। ठीक है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 हो चुका है, अपडेट हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? होल्डेड एलिमेंट के अलावा कौन से एलिमेंट का डिस्टेंस सबसे छोटा है? जो एलिमेंट हमने होल्ड किया है 5, उसके अलावा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा है? 8 यानी कि 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा है। 2 ही बचे थे मेरे भाई, बाकी सब टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के कैटेगरी में है। तो अगर 4 और 6 के डिस्टेंस को कंपेयर किया जाए तो 4 ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा है। ठीक है, 8 और 12 को कंपेयर करो बाबा, 8 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा है, इसीलिए 4 को हम कंसिडर करेंगे। होल्डेड एलिमेंट के अलावा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा है? 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा है, तो ऐड दैट एलिमेंट इन टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड कैटेगरी एंड होल्ड इट। तो इसीलिए 4 को हम हमारे टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड कैटेगरी में ऐड करेंगे और उसको हम होल्ड भी करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 5 कट करके 4 आएगा। अब हमने 4 होल्ड कर दिया है। अब अगर हमने 1 2 3 4 5 विजिट कर दिया है तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर विजिट करना बाकी है? तो 6 एक में वो ऐसा एलिमेंट बचा है जिसको विजिट करना हमारा बाकी है। ठीक है, वापस रिपीट कर देंगे जैसे कि यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 5 में पढ़ा है। तो होल्डेड एलिमेंट से कहाँ पे जा सकते हैं हम डायरेक्टली? कौन सा एलिमेंट हमने होल्ड किया है? 4 से हम डायरेक्टली कहाँ पे जा सकते हैं? 4 से हम 5 पे जा सकते हैं। 5 पे नहीं जा सकते क्योंकि 5 हमारे टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के कैटेगरी में है। 5 छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, सब टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड के कैटेगरी में है ना। 4 से सिर्फ और सिर्फ 6 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास हम डायरेक्टली जा सकते हैं। तो 4 से सिर्फ 6 के पास हम डायरेक्टली जा सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अपडेट द डिस्टेंस इन वेट एंड डायग्राम में। ठीक है, तो 4 तक का डिस्टेंस 8 है, तो 4 से 6 तक का डिस्टेंस होगा 8 + 9 दैट इज 17। यहाँ पे ऑलरेडी 12 है, तो 17 और 12 का कंपैरिजन होगा। कौन सा नंबर सबसे छोटा है?
12 सबसे छोटा है और इसीलिए 6 के नीचे 12 ही आएगा। और बाकी के नंबर्स वैसे के वैसे 0, 3, 5, 8 ब्ले ब्ले व्हाटएवर। ठीक है, ये हो गया। अब डायग्राम पे भी अपडेट कर दिया, वेट पे भी अपडेट कर दिया। स्टेप नंबर 3, होल्डेड एलिमेंट के अलावा कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनका डिस्टेंस सबसे छोटा है, या कौन सा ऐसा एलिमेंट है सॉरी जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा है। कौन सा एलिमेंट हमने होल्ड किया था 4 के अलावा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा है। एक ही एलिमेंट बचा था, बाकी सारे के सारे एलिमेंट टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड की कैटेगरी में है, तो उनको हमें देखना ही नहीं है। तो क्योंकि एक ही एलिमेंट बचा था विच इज 6, तो इसीलिए हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, एट दैट एलिमेंट इन टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड कैटेगरी एंड होल्ड इट। तो इसीलिए क्योंकि 6 बचा था तो इसीलिए हमने स्टेप नंबर 4 के ऊपर जंप किया और उसी एलिमेंट को हमने ऐड कर दिया हमारे टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड की कैटेगरी में। 5, 4 और 6, और उसी को हमने होल्ड कर दिया। वैसे अभी खत्म ही हो चुका है। अब अगर इन सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 पे हम विजिट कर चुके हैं, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिनके ऊपर हमें, जिसके पास हमें विजिट नहीं करना है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है। ठीक है, तो अभी 0, 3, 5, 8, 7, 12 ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इस फाइनल आंसर को लिखने का एक तरीका होता है मेरे भाई, और वो तरीका हम यहाँ पे समझेंगे। एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, विच इज ये जो है ना यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि हमारा ये अरे पूरा फिल करना हो चुका है, यहीं पे हो चुका था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल नोड्स आर विजिटेड, ऑल नोड्स आर विजिटेड। अब यहाँ पे क्योंकि ऑल नोड्स आर विजिटेड, सारे के सारे नोड्स विजिट करना हो चुका है, तो यहाँ पे क्यों हम अपडेट करेंगे या क्यों हम कुछ लिखेंगे, राइट। यहाँ पे जो भी आएगा, अगर आएगा भी तो वो डायरेक्टली हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। तो इसीलिए जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा फाइनल आंसर होगा, मतलब बेसिकली वो हमारा मिनिमम कॉस्ट का अरे होगा, इसलिए हम उसको यहाँ पे सेपरेटली लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम कॉस्ट, और जो हमारा फाइनल आंसर है दैट इज 0, 3, 5, 8, 7, 12, 7 और 12 वो यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल एज दैट। अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये हमारा मेन आंसर है और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, बट ऐसा नहीं है मेरे भाई। एक छोटा सा स्टेप अभी भी बाकी है। अब वो स्टेप समझने से पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे तुमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, बट अगर एग्जाम में तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो ऐसा करने के लिए तुम्हारे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड फॉर दैट पर्पस आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मुख्तलिफ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे, और नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब वो कौन सा आखिरी स्टेप है जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, वो स्टेप ये है कि जो सोर्स नोड है विच इज 1, वहां से बाकी के हर एक नोड तक का जाने का जो सबसे छोटा पाथ है या जो सबसे छोटे पाथ्स है वो हमें सेपरेटली लिखना है। मतलब अब हमारा सोर्स नोड क्या है 1 से 2 तक, 1 से 2 तक का सबसे छोटा पाथ कौन सा है, 1 से 2 वही है और तो कोई नहीं है। देन उसके बाद 1 से 3 तक का सबसे छोटा पाथ कौन सा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 1 से 3 सबसे छोटा पाथ है, नहीं, उसका डिस्टेंस 6 है, यहाँ पे 5 है, तो 1 से 2 एंड 2 से 3 ये सबसे छोटा पाथ है, 3 + 2 दैट इज 5, तो 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 और 2 से 3। देन 1 से 4 तक का सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है, 1 से 2 और 2 से 4, 1 से 2 और 2 से 4, और एक है डिस्टेंस जिसका 8 ही आता है, और वो कौन सा है, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4, 3 + 2 दैट इज 5 एंड 5 + 3 दैट इज 8, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4, तो 1 से 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। ओके, 1 से 5 का सबसे छोटा पाथ कौन सा है, 1 से 5 का सबसे छोटा पाथ है
1 से 2, 2 से 3, 3 to 5, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5। देन 1 से 6 तक का सबसे छोटा पाथ कौन सा है? 12, राइट। सो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 एंड 5 से 6। तो 3 plus 2 that is 5, 5 plus 2 that is 7 and 7 plus 5 that is 12। तो 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5 एंड 6। अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम खत्म होता है। अपने टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और उसके बारे में तुम क्या सोचते हो वो भी तुम लिख सकते हो अगर चाहो तो। थैंक यू सो मच, बाय।